अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम से हमारी डिस्कशन हो चुकी है सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। चंद एक प्रॉपर्टीज़ हमारी डिस्कशन में आ चुकी, जैसे सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्लेन। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टल के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़, क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़। तो आज जिस प्रॉपर्टी को पहले डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। हैबिट एज़ यू नो, आदत को बोलते हैं। जब हम क्रिस्टल्स बनाते हैं तो क्रिस्टल जिस शेप में डेवलप होते हैं उसको उसकी हैबिट कहा जाता है। तो हम कुछ इस तरह से इसके बारे में लिखते हैं, द शेप इन विच द क्रिस्टल यूजुअली ग्रोस। यूजुअली ग्रोस इस कॉल्ड द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। या हम सिंपली इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, द एक्सटर्नल शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। शेप ऑफ द क्रिस्टल्स इस कॉल्ड द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की हैबिट किन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ रखती है? दो चीज़ें हैं जिनके साथ क्रिस्टल की हैबिट ताल्लुक़ रखती है। एक है कंडीशंस, जिन कंडीशंस में उनकी डेवलपमेंट हो रही है, और दूसरी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कौन सा तरीका उनके प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड की, तो इसके क्रिस्टल्स ज़्यादातर इस शेप में डेवलप होते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड की हैबिट क्या है, तो हम फ़ौरन कह देंगे क्यूबिक हैबिट है। अगर हम ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स पे डिस्कशन करें और हमसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट की हैबिट क्या है, तो हम फ़ौरन बोल देंगे कि हेक्सागोनल है। तो हेक्सागोनल शेप में डेवलप होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया था कि क्यूबिक शेप क्या है, हेक्सागोनल शेप क्या है, टेट्रागोनल शेप क्या है। आपको ब्रेविस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। तो हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, द शेप इन विच द क्रिस्टल यूजुअली ग्रोज। आम तौर पर क्रिस्टल जब बनते हैं तो जिस शेप में वो बनते हैं उसे क्रिस्टल की हैबिट कहा जाता है। आर द एक्सटर्नल शेप ऑफ द क्रिस्टल्स इज कॉल्ड द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल्स। मैंने कहा कि दो चीज़ों के साथ हैबिट का ताल्लुक है कि किन कंडीशंस के अंडर क्रिस्टल की प्रिपरेशन हो रही है। कंडीशंस आप डेफिनेटली यू नो दैट, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये चीज़ें हमारे पास कंडीशंस कहलाती हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कौन सा मेथड इनकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ हो रहा है। आगे चल के क्रिस्टल ग्रोथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिस्टल की फॉर्मेशन या क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है और ये कौन कौन से मेथड हैं जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कहा गया कि सोडियम क्लोराइड की हैबिट हमारे पास क्यूबिक है, यानी जब भी इसके क्रिस्टल बनेंगे तो इसकी कोशिश होगी, इसकी ख्वाहिश होगी कि क्यूबिक शेप में इसके क्रिस्टल डेवलप हों। ग्रेफाइट जब भी इसके क्रिस्टल बनेंगे तो ये हेक्सागोनल शेप एडॉप्ट करेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। हैबिट ऑफ द क्रिस्टल का ताल्लुक क्रिस्टल ग्रोथ के साथ है कि क्रिस्टल किस तरह से ग्रो करते हैं, क्रिस्टल किस तरह से बढ़ते हैं। तो चलो क्रिस्टल ग्रोथ पे डिस्कशन कर लेते हैं हैबिट ऑफ द क्रिस्टल के साथ। ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल आर क्रिस्टल ग्रोथ। समझ आ गई होगी इन बातों की। हैबिट ऑफ द क्रिस्टल से क्या मुराद है? एक सिंपल सा टर्म है, वो शेप जिसमें क्रिस्टल ग्रो करते हैं नॉर्मली, तो वो उनकी हैबिट कहलाता है। या हम कहते हैं कि एक्सटर्नल शेप ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल ग्रोथ से क्या मुराद है? क्रिस्टल जिस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्रिस्टल्स किस तरह से बनाए जाते हैं? क्रिस्टल नॉर्मली बनाए जाते हैं बाय कूलिंग a liquid or by slowly cooling a saturated solution। जिस चीज़ के आपने क्रिस्टल बनाने हो तो क्रिस्टल
या तो उसके लिक्विड को कूल करने से बनते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसको कूल करें तो वो क्रिस्टल शेप में चेंज हो जाएंगे, या स्लोली कूल करें उसके सेचुरेटेड सोल्यूशन को। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सब्सटेंसेस से के क्रिस्टल्स कैसे बन रहे हैं। क्रिस्टल्स जैसे एक तरीका आपने सुना है सोडियम क्लोराइड के लिए। सोडियम क्लोराइड के जब हम क्रिस्टल बनाते हैं तो इसका एक सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं और फिर इसके इस सेचुरेटेड सोल्यूशन से HCl गैस पास की जाती है, HCl। तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट इसमें फिनोमेना ऑपरेट करता है। कॉमन आयन इफ़ेक्ट के ज़रिए सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन होती है, इसके सॉल्यूशन से इसके क्रिस्टल्स बनते हैं और वो क्रिस्टल्स बनते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं कि जो नीचे तह में बैठ जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो या तो किसी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से कूल करें, या उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता कूल करें, या किसी और प्रोसेस से पास करें तो आपको क्रिस्टल मिल जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल फॉर्मेशन में जो सब्सटेंस जो शेप अडॉप्ट करेगा, आपको बताया गया कि वो हैबिट ऑफ द क्रिस्टल कहलाएगा। हैबिट ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि सोडियम क्लोराइड की हैबिट है क्यूबिक, यानी ये हमेशा क्यूबिक शेप में डेवलप होगा। लेकिन सिर्फ क्यूबिक शेप इसके लिए फिक्स नहीं है। इस सोडियम क्लोराइड की ग्रोथ हमारे पास वन डायमेंशन में भी हो सकती है। याद रखें कि क्यूबिक 3 डायमेंशनल ग्रोथ है, वन डायमेंशन में भी हो सकती है। वन डायमेंशन में ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनाता है, नीडल लाइक क्रिस्टल्स, और इसकी ग्रोथ 2 डायमेंशन में भी हो सकती है। 2 डायमेंशन में ये फ्लैट शेप बनाएगा क्रिस्टल्स की। नॉर्मली इट ग्रोज इन क्यूबिक शेप 3 डायमेंशनल स्पेस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये क्यूबिक शेप में ही ग्रो करे। इसकी ग्रोथ और डायरेक्शंस में भी हो सकती है। यह नीडल शेप भी अडॉप्ट कर सकता है और ये फ्लैट शेप भी अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन यू नो दैट क्यूबिक शेप के बारे में आपको बताया गया कि हर सिमत में एक जैसे, हर तरफ से लंबाई, किनारों की बराबर, एंगल्स एक जैसे, सब कुछ एक जैसा दिखेगा क्यूबिक शेप में। यहाँ पर अगर हम एंगल ड्रा करें तो इधर हम अल्फ़ा बीटा गेमा एंगल ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ग्रोथ शो करें, नीडल लाइक ग्रोथ, तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। आपके बुक में भी डायग्राम दिए गए हैं और डायग्राम को आप देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नीडल लाइक ग्रोथ, इस तरह से नीडल लाइक ग्रोथ। तो कब नीडल लाइक ग्रोथ शो करता है? जब हम क्रिस्टल फॉर्मेशन यानी क्रिस्टल बनते हुए इसके सॉल्यूशन में कुछ केमिकल्स डाल लें। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बना रहे हो और इसमें आप 10% यूरिया सोल्यूशन डाल लो। 10% यूरिया सोल्यूशन के मिक्स करने से सोडियम क्लोराइड की शेप ये मिलेगी, हमें नीडल लाइक क्रिस्टल हमें मिलेंगे। तो बाय एडिंग एन इम्प्योरिटी इन द सेचुरेटेड सोल्यूशन, यहाँ पर सेचुरेटेड सोल्यूशन उसमें हमने यूरिया को इम्प्योरिटी के तौर पे मिक्स किया, जिससे हमें ये वाले क्रिस्टल मिल गए। यह है क्रिस्टल ग्रोथ, कि क्रिस्टल किस तरह से ग्रो करते हैं। याद रखें कि अगर एज लेंथ में चेंज आ भी जाए, लेकिन जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो जितने इसमें होंगे, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बनेगा। तो इंटरफेशियल एंगल मस्ट बी सेम, एंगल ये हमेशा सेम रहते हैं इनमें। तो क्रिस्टल ग्रोथ क्या है? दी क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए जब क्रिस्टल बनते हैं तो हम कहते हैं कि क्रिस्टल इज़ ग्रोइंग। क्रिस्टल कैसे ग्रो करते हैं? बाय कूलिंग ए लिक्विड, किसी लिक्विड को कूल कर दें तो उसके क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है। बाय स्लोली कूलिंग ए सेचुरेटेड सोल्यूशन। हैबिट ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको बताया क्यूबिक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में इसके क्रिस्टल नॉर्मली ग्रो करते हैं, लेकिन हम इसकी हैबिट को चेंज भी कर सकते हैं अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी मिलाए। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड में 10% यूरिया सोल्यूशन बनाया तो क्यूबिक शेप की बजाय हमें नीडल लाइक क्रिस्टल्स मिले।
that is called crystal growth. ओके स्टूडेंट्स, डिस्कशन हो रही है हमारी क्रिस्टल्स के प्रॉपर्टीज़ पे। चलिए क्रिस्टल की एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जिसको एनआइसोट्रॉपी का नाम दिया गया है। एनआइसोट्रॉपी एनआइसोट्रॉपी क्या है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ some physical properties with change in directions is called anisotropy. Change in magnitude of some physical properties with change in direction is called anisotropy. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायरेक्शन चेंज होने के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़ डायरेक्शन के चेंज होने के साथ चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है क्लीवेज प्लेन। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्शन के चेंज होने के साथ चेंज हो जाती हैं। सर करेक्शन कर लें, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्लीवेज प्लेन। चलो एक एग्जांपल के ज़रिए इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स ड्रा करके आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। ये हमारे पास कुछ ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स हैं। ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स हैं। ग्रेफाइट के क्रिस्टल से हम करंट पास करने की कोशिश करते हैं, इसके कंडक्शन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायरेक्शन में हम करंट पास करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से करंट की पैसेज ना होने के बराबर होगी, करंट पास नहीं होगा। लेकिन पैरेलल टू द क्रिस्टल्स अगर हम यहाँ से करंट पास करने की कोशिश करें ग्रेफाइट के क्रिस्टल से, तो करंट आसानी से पास हो जाता है। सो नाउ यू कैन सी इट ओवर हेयर कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलरली हम इससे करंट पास करने की कोशिश करें तो इसमें कोई कंडक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़। लेकिन अगर यहाँ से पैरेलल टू दी क्रिस्टल्स हम करंट को पास करने की कोशिश करें तो करंट आसानी से पास हो जाती है। तो नाउ यू कैन सी इट ओवर हेयर कि ग्रेफाइट के क्रिस्टल से करंट का पास होना डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बुक में एग्जांपल दी गई है सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल्स।
crystals of silver iodide. इसमें एक्सपेंशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्रिस्टल्स हैं सिल्वर आयोडाइड के, तो अगर इनको हीट किया जाए तो इस डायरेक्शन में इनमें एक्सपेंशन हो सकती है, इस डायरेक्शन में इनमें एक्सपेंशन पॉजिटिव है, लेकिन इस डायरेक्शन में इनमें एक्सपेंशन नेगेटिव है, इनमें एक्सपेंशन नहीं हो सकती। एक्सपेंशन, एक डायरेक्शन में एक्सपेंशन पॉजिटिव है, दूसरी डायरेक्शन में एक्सपेंशन नेगेटिव है। क्लीवेज प्लेन के बारे में आपको बताया गया था कि क्लीवेज प्लेन भी डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम क्रिस्टल्स को ऑब्ज़र्व करें तो ये एक ख़ास डायरेक्शन में टूटेंगे, हर डायरेक्शन में क्रिस्टल की क्लीवेज नहीं हो सकती। अगर हम इन क्रिस्टल्स को यहाँ से तोड़ना चाहें तो हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ से हम इनको नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर हम इनको यहाँ से तोड़ना चाहें तो आसानी से ये टूट जाएंगे, यहाँ से तोड़ना चाहें तो ये आसानी से क्लीव कर जाएंगे, टूट जाएंगे। सो दे नाउ यू कैन सी इट ओवर है कि डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो क्रिस्टल्स की वो प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं वो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम लिक्विड ले लें, सोल्यूशन ले लें और उससे करंट पास करें, उससे लाइट पास करें, तो उनमें हर तरफ से सेम पैसेज होगी लाइट की या करंट की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई सोल्यूशन लिया और इस सोल्यूशन से हम लाइट पास कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर हम लाइट पास कर रहे हैं तो जितनी इधर से पास होगी उतनी इधर ही से भी लाइट की पैसेज होगी, उतनी इधर से भी होगी, उतनी इधर से भी होगी। तो नाउ यू कैन सी इट, ये पैसेज ऑफ लाइट इस सोल्यूशन से इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। लेकिन जो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, डायरेक्शन डिपेंडेंट, जो क्रिस्टल्स के लिए या लिक्विड क्रिस्टल्स के लिए मुख्तस हैं डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़, तो उनको एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल दी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, क्लीवेज प्लेन की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ की। तो वो प्रॉपर्टीज़ जिनका ताल्लुक डायरेक्शन के साथ है तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ या एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। सो ये क्रिस्टल की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको एनाइसोट्रॉपी का नाम दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलो क्रिस्टल की एक और प्रॉपर्टी पे डिस्कशन कर लेते हैं। उम्मीद है कुछ ना कुछ बातें जहन में बैठ गई होंगी कि एनाइसोट्रॉपी यानी डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है। आइसो सेम यानी हर तरफ से एक जैसे, कोई डायरेक्शन की केत नहीं है। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सो सॉलिड स्टेट सिंपल से टॉपिक हैं। एक और टॉपिक है, एक और प्रॉपर्टी है क्रिस्टल्स के लिए मुख्तस, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, लफ्ज़ आइसो का मतलब आप जानते हैं, आइसो मीन्स सेम, मार्फ मीन ये तो सबको पता है शेप, सेम शेप, सेम किसका क्या मतलब है? हम सिंपली डिफाइन करते हैं दी एग्जिस्टेंस ऑफ different substances in same crystal shape. Existence of different substances in same crystal shape. This phenomenon is known as isomorphism. Now you can see it over here. In same same crystal shape, same shape. So existence of different substances in same crystal shape, that is called isomorphism. For example हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये सेम
क्रिस्टल शेप शो करते हैं, क्यूबिक शेप शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। ये सेम क्रिस्टल शेप शो करते हैं, राम्बोहेड्रल शेप। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड हैं। ये हेक्सागोनल शेप शो करते हैं। Now you can see it over here. Substance is different, crystal shape same. Sodium fluoride, magnesium oxide, different substances. Substances are different substances. ये अलग substance, ये अलग substance, लेकिन crystal shape same. ये अलग substance potassium nitrate, sodium nitrate, लेकिन crystal shape same. ये अलग सब्सटेंस जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड, लेकिन क्रिस्टल शेप सेम, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। एक और बात आपको नज़र आ रही है यहाँ पर कि इनमें अक्सर एटॉमिक रेशो भी सेम होती है। सोडियम का एटम 1, फ्लोरीन का एटम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। इधर आप देख सकते हैं पोटाशियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 3 रेशो। इधर आप देख सकते हैं जिंक 1, ऑक्सीजन 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैडमियम 1, सल्फर 1। सो दे ऑफन हैव सेम एटॉमिक रेशो। अक्सर इनमें एटॉमिक रेशो सेम होती है, लेकिन ये भी याद रखें ऑफन हैव सेम एटॉमिक रेशो। आइसोमार्फ ये और ये एक दूसरे के आइसोमार्फ से कहलाए, हम शक्ल कहलाए। इनकी शक्ल एक है, आइसोमार्फ। ये और ये एक दूसरे के आइसोमार्फ कहलाए। सो आइसोमार्फ often have same atomic ratio, but not always. Okay students, बताया गया जा रहा है आपको आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, हम शक्ल के बारे में। इनकी शक्लें सेम हैं। कौन सी शक्ल है? क्यूबिक है। इन दोनों की शक्लें सेम है। कौन सी है? राम्बोहेड्रल है। शक्लें सेम। फिर आपको बताया गया आइसोमॉर्फ्स ऑफन हैव सेम एटॉमिक रेशो बट नॉट ऑलवेज। ज़रूरी नहीं है कि एटॉमिक रेशो हमेशा इनकी एक जैसी हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये हमारे पास टिन ऑक्साइड एंड बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। इनकी शेप सेम है, टेट्रागोनल शेप है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका एटॉमिक रेशो सेम नहीं है। अगर हम यहाँ पर एटॉमिक रेशो को कंसिडर कर लें तो 1:2, यहाँ पे 1:4 की रेशो है। तो ज़रूरी नहीं है कि एटॉमिक रेशो हमेशा सेम हो, लेकिन ज़्यादातर सेम होती है। रिमेंबर दैट। इसके अलावा ये भी याद रखें कि दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्राम ईच अदर। ये इससे मुख्तलिफ, ये इससे मुख्तलिफ, सिर्फ शक्ल सेम है। सो आइसोमॉर्फ ऑलवेज हैव Isomorphs always have different physical and chemical properties. फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, क्योंकि सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी इट ओवर हियर। सिंपली आप देख सकते हैं कि सब्सटेंसेस डिफरेंट हैं, शेप सेम है। तो शेप की वजह से डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट नहीं करेंगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से चेंज होंगी। तो सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से चेंज हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट की प्रॉपर्टीज़ चेंज हैं। जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड की प्रॉपर्टीज़ चेंज हैं एक दूसरे से। आइसो तो हैं सेम, लेकिन सेम सिर्फ शेप तक महदूद है, न कि प्रॉपर्टीज़ तक।
चलिए, इसके साथ एक मिलता जुलता नाम है पॉलीमॉर्फिज्म का, लेकिन है इसके अपोजिट फिनोमेना। इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पॉलीमॉर्फिज्म, poly, as you know that poly means many. मार्फ मीन, ये तो सबको पता है, शेप, मेनी शेप। तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सिंगल सब्सटेंस, सिंगल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा मोर देन वन क्रिस्टल शेप में। सो डिफाइन करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस। in more than one crystal shape. That is called polymorphism. एक चीज़ क्रिस्टल शेप एक से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, क्रिस्टल शेप है आर्थोरोम्बिक एंड राम्बोहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है, क्रिस्टल शेप है आर्थोरोम्बिक एंड राम्बोहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ट्राइगोनल and orthorhombic shape is showing by this one. Now you can see it over here कि the existence of a single substance, substance एक है, वहाँ पे दो substance के बारे में बात हुई थी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि substance एक है, लेकिन crystal shape 1, crystal shape 2, substance एक है, crystal shape 1, crystal shape 2, substance तो एक ही है, लेकिन दो क्रिस्टल शेप एग्जिबिट कर रहा है, शो कर रहा है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। आप देख सकते हैं शेप चेंज है, शेप तो चेंज शेप की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, बट केमिकली दे आर सेम, but chemical properties are same. केमिकली एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है दोनों। अगर इसको लिया जाए, इसको, तो सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो फिज़िकली कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज हो सकती हैं, लेकिन केमिकली दे आर सेम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का लेक्चर है। आज चंद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की क्रिस्टल्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही फिनोमेना एलिमेंट से रिलेट करके पढ़वाऊँगा एलोट्रॉपी के फॉर्म में, और ट्रांजिशन टेम्परेचर पर हमारी डिस्कशन होगी।